learning English easily by using Microsoft PowerPoint presentation format, and it's Asim Diman who has got the opportunity to present this lesson. I welcome you in lesson number 18. In previous lesson we have studied adverbs and an introduction to types of adverbs, and now types of adverbs in detail. What we have done in the previous lesson, lesson number 17. So a quick review. I try to define adverb there. An adverb is a word that modifies every part of speech except a noun, pronoun and interjection. अगर 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें से नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन निकाल दी जाए, बाकी पांचों को ये एडवर्ब मॉडिफाई करता है. और समटाइम्स इट आल्सो मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज. इसकी डिटेल जानकारी के लिए यू कैन वॉच लेसन नंबर 17. सो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स भी मैंने पीछे की थी, ये भी हम थोड़ा यहाँ पर यही करेंगे. मैंने यही बताया था कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स as per their uses, the adverbs can be divided into 3 classes. 3 classes कौन से हैं? A simple adverbs, B is interrogative adverbs and C is relative adverbs. तो सिंपल एडवर्ब्स की हमारी 7 टाइप्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं अभी. तो आज हमारा जो इसका टॉपिक है, इसमें हम इसकी डिटेल्स कि सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं, इसकी 7 टाइप्स क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, इसका हम एग्जांपल लेकर चर्चा करेंगे. सो सिंपल एडवर्ब्स एंड टाइप्स. पहले सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं? लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस. सिंपल एडवर्ब्स गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द, पीछे कुछ चीज़ें अपीयर, जैसे टाइम अपीयर हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें अपीयर होंगी, उसका ये बोध कराता है. सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं? इन चीज़ों का सेंटेंस के अंदर बोध कराता है. टाइम, फर्स्ट टाइम, place, frequency, number, manner, reason, degree, affirmation और negation. These are of 7 types. तो ये टाइम में ये प्लेस जिसके हम डिटेल अभी हम कैटेगरी के वाइज इसको करेंगे अलग अलग से. तो वहाँ इसके बीच सेंटेंसेस हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे. 3 भागों में डिवाइड किया हर स्लाइड को. पहले किसे डिफाइन करेंगे कि जैसे ये सिंपल एडवर्ब्स टाइप नंबर 1 एडवर्ब्स ऑफ मैनर. 7 स्लाइड बनेगी इसकी. पहले हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है. फिर उसके कुछ देंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. फिर हम एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करेंगे. जैसे फर्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर. दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस. ये बताता है हमें कि एक्शन किस प्रकार से सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर होता है, किस उसका ढंग क्या है. एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ, कैसे, इन व्हाट मैनर, किस प्रकार से वो हुआ. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर दस, सो, वेल, फास्ट, तेज, टिल, वेडली, ग्रेडली खुशी से, क्विकली जल्दी से, सटनली बिल्कुल, स्लोली धीरे से, क्लियरली स्पष्ट, ग्रेसफुली, केयरफुली ध्यानपूर्वक. इनका अलग अलग. वैसे मैं यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा. आप क्या करेंगे? जैसे 10 लिखा है, इसके आपको कम से कम 2 सेंटेंसेस के आपको बनाने आने चाहिए. 100 लिखा और 100 कई जगह आता है, बाकी जगह भी आता है. तो 100 जब मैनर में होगा तो इसका हम सेंटेंस में कैसे वर्क करेगा, वेल का कैसे होगा, फास्ट का कैसे होगा, कम से कम 2 सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए. तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ. द ब्राइड वॉक्स, द ब्राइड वॉक्स यानी ब्राइड चलती है. चलती कैसे? ग्रेसफुली. तो इस ग्रेसफुली ने इसको वर्ब को मॉडिफाई कर दिया और सुंदर बना दिया कि चलती कैसे वो. यू डू योर वर्क केयरफुली, यू डू योर वर्क, इससे भी सेंटेंस पूरा हो जाता है. पर इसको और अच्छा और मॉडिफाई करने का केयरफुली लिख दिया कि आप अपना काम करते हो केयरफुली, अपना काम करते हो केयरफुली, ध्यानपूर्वक करते हो. तो ये केयरफुली हमारा क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. ये
ही वॉक्स स्लोली, वह चलता है, चलता कैसे, धीरे धीरे चलता है। तो स्लोली इज द एडवर्ब, ढंग बताता है ये कि चलता कैसे, ये केयरफुली ढंग बताता है वो काम कैसे करता है, और इसमें ग्रेसफुली ढंग बताता है कि ब्राइड चलती कैसे है। तो ये सारे ग्रेसफुली, केयरफुली, स्लोली, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ही स्पीक्स, वह बोलता है, स्पष्ट रूप से बोलता है, क्लियरली बोलता है। तो क्लियरली क्या है, इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैंने यहाँ 3 ये बताया कि आपको पहले डिफाइन करेंगे, फिर नोट, और फिर ये एग्जांपल्स होंगी, और इनका जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर यहाँ बताए हैं एक्स्ट्रा और भी होंगे। तो ये इसका आपको कम से कम 2 सेंटेंस, तो बाकी स्लाइड्स के लिए भी ऐसे, ये मेरी इंस्ट्रक्शन रहेंगी। सेकंड इज सिंपल एडवर्ब्स टाइप नंबर 2, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम का वैसे पता लगता है कि समय की बात होगी। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन, ये कि एक्शन कब हुआ उसके टाइमिंग की बात बताएगा ये। एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन, अगर क्वेश्चन किया जाए वर्ब से, एक्शन से क्वेश्चन किया जाए कब हुआ, तो कब का आंसर एडवर्ब्स ऑफ टाइम देते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर आफ्टर, अगो, आफ्टर बाद में, अगो पहले, बिफोर पहले, अर्ली जल्दी, लेट बाद में, देर से, नो अब, तब, जैसे सून, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, शॉर्टली, सिंस, इमीडिएटली, आफ्टरवर्ड्स, जल्दी से, आफ्टर बाद में। तो आई हैव हर्ड दिस बिफोर, आई हैव हर्ड दिस, मैंने सुना है ये, बिफोर पहले सुना है। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, मैंने उससे पहले बात की है, पहले से ही। तो ऑलरेडी ये सारे ये डिफरेंट कलर के हैं, ये वर्ड्स हैं, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ही कम्स हियर डेली, मैं यहाँ आता है, तो और क्या लग गया, डेली, हर हो जाता है। तो उसने समय बताया कि कब कब आता है ये, तो ये वैन का आंसर आएगा, डेली। और आई हर्ट माई नी यस्टरडे, मैंने अपना घुटना, यानी मेरा घुटना हर्ट कर लिया, कैसे किया, यस्टरडे, पिछले कल की बात है। तो कब की बात है, पिछले कल की। तो दीज आर बिफोर, ऑलरेडी एंड डेली, यस्टरडे इन द 4 एग्जाम्पल्स, 4 sentences, these are adverbs of time. And simple adverbs type number 3, adverbs of place, स्थान की बात कि एक्शन कहाँ पर होता है। मैंने मैनर की बात कर ली, मैंने टाइम की बात कर ली, नंबर 3 हम कर रहे हैं बात प्लेस की। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स टेल्स अस द प्लेस ऑफ एक्शन, कि जो एक्शन होता है वो कहाँ होता है। एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर, स्थान बताता है, स्थान का जिक्र करता है, कहाँ पर जो एक्शन होता है उसकी बात होती है। तो कौन से एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर, हियर यहाँ, देयर वहाँ, इन अंदर, आउट बाहर, अप ऊपर, डाउन नीचे, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार दूर, बिहाइंड पीछे, नियर नज़दीक, अवे, एनीवेयर, एवरीवेयर, बैकवर्ड, एटसेट्रा। तो इसे शब्दों से पता लग जाता है। सिंगल वर्ड का हमें मीनिंग आना चाहिए पहले हिंदी में, और हर के 2-2 सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए, और बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी मास्टरी करने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही लुक्ड अप, ही लुक्ड, उसने देखा, कहाँ देखा अभी, अप, ऊपर, बता दिया उसने कि किस स्थान की तरफ दिख रहा है, वो ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो आप इस एडवर्ब हियर, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। द पुलिस फाइंड हिम नोवेयर, पुलिस उसे कहीं भी नहीं ढूंढ सकती, ये नहीं पाया, तो नोवेयर कहीं भी नहीं। माई ब्रदर इज़ आउट, मेरा ब्रदर कहाँ पर है, आउट है, बाहर है। आउट इज एडवर्ब हियर, एंड दिस एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्टैंड हियर, वहाँ खड़े जाओ। तो हियर इज द एडवर्ब एंड दिस एडवर्ब, ऑल दीज एडवर्ब्स इन द, फॉर एग्जाम्पल, अप, नोवेयर, आउट, हियर, रिप्रेजेंट्स द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जानकारी जगह की देते हैं, स्थान की जानकारी देते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सिंपल वर्ब फर्स्ट हम कैटेगरी बात कर रहे हैं, टाइप नंबर 4 इसकी टाइप है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। वैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि बार बार, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी का यही मतलब होता है। तो ये नंबर उसकी संख्या बताएगा, ऐसी कुछ बात होगी, और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि जो एक्शन हुआ वो कितनी बार हुआ। जब इसका जिक्र हो, जब ऐसा शब्द जो इसके बारे में बताए, उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, संख्या कितनी बार, यानी जो हमारा एक्शन हुआ क्या वो रिपीट हुआ या कितनी बार हुआ, तो इसके बारे में जो बताए, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर आर वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, सेल्डम कभी कभार, ऑफन पर इसके फ्रिक्वेंटली, सेकेंडली, थर्डली, अगेन, ऑलवेज, समटाइम्स एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं। आई रेड दिस बुक ट्वाइस, मैंने ये पुस्तक कितनी बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी थी, पढ़ चुका है वो, तो रेड हियर। सो ट्वाइस इज द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। सिमिलरली अदर एग्जांपल, शी सेल्डम गो आउट एट नाइट, और रात को बड़ी कम बाहर जाती है। सेल्डम मतलब है कि कभी कभार, नहीं भी जाती, मुश्किल से। ही ऑफन कम्स टू सी मी, ही शी कम्स टू सी मी, वो मुझे देखने आती है, यानी कब आती है, अक्सर आती है, ऑफन होता है अक्सर। आई हैव टोल्ड यू वंस, मैंने आपको बता दिया है एक बार, तो वंस इज। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू द बेस्ट, बेस्ट, मैं सदा ही अच्छा करने की कोशिश करता है, तो ऑलवेज इज द। सो इन दीज 5 सेंटेंसेस द ट्वाइस, सेल्डम, ऑफन, वंस एंड ऑलवेज आर द एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये कितनी बार चीज़ होती है उसके बारे में बताते हैं आगे। सिंपल एडवर्ब्स टाइप नंबर 5, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और फ्रिक्वेंसी। तो डिग्री और क्वांटिटी, नॉट फ्रिक्वेंसी, सॉरी, क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब डिग्री और क्वांटिटी क्या हो सकते हैं? दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्री ऑफ क्वांटिटी, यानी कितनी मात्रा में वो एक्शन हुआ उसके बारे में बताएंगे। स्टेट, कंडीशन एंड रिलेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या आंसर देते हैं जी? हाउ मच, कितना, इन वट डिग्री, कितनी मात्रा में, टू वट एक्सटेंट, किस हद तक। कुछ ऐसी जब बातें, ऐसे आंसर निकलें उन शब्दों के, तो वो सारे क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी आर वेरी, बहुत, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, रादर, पार्टली, फुली, होली, सो, एनी, एनफ, प्रिटी, एज, ऑलमोस्ट एटसेट्रा। तो ये, तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारी। ही इज़ टू लेज़ी, ही इज़ टू लेज़ी, तो ये गलत है कि टू, हियर टू इज़ द एडवर्ब, नॉट लेज़ी। लेज़ी एडवर्ब नहीं है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, तो ये टू इज़ द एडवर्ब हियर, टू, बहुत ही लेज़ी है, लेज़ी ये गलत कलर हो गया मेरे से, तो ये आप टू को करिए इसका। एंड ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी क्लेवर, क्लेवर तो हो गया वो हमारा एडजेक्टिव। सो वेरी, वेरी इज द एडवर्ब हियर। एंड दिस जॉब इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये लगभग मैंने जॉब यानी काम ख़त्म कर लिया है। ऑलमोस्ट इज द, पहले तो 2 एग्जाम्पल में लेजी नहीं है, ये टू इज़ द एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड वेरी इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो फुली इज़ द एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो पहली 2 एग्जाम्पल में ये थोड़ा कलरेशन गलत हो गई है इसमें, तो टू यहाँ पर एंड यहाँ वेरी, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एंड यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत हो, तो क्वाइट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री, किस मात्रा तक गलत हो। तो यहाँ पर टू, वेरी, ऑलमोस्ट, फुली, क्वाइट, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एंड नंबर 6 इज एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, कारण बताना भी, क्या कारण होगा, तो कारण के बारे में बात होगी। एडवर्ब्स ऑफ रीज़न का मतलब कारण होता है, जैसे यही होगा, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीज़न, कारण के बारे में बताते हैं। और पर्पस ऑफ एक्शन, कहते क्या कारण है, क्या उसका उद्देश्य है, उसके बारे में कारण जब बताएं। एंड आंसर द क्वेश्चन वाई, कारण, क्यों। तो ये कौन से होते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीज़न आर सो, एंड देखो सो पहले भी था, सो या रीज़न में भी है, तो कौन सा कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में बताना चाहिए। हैंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, एटसेट्रा। तो ऐसे कुछ है जी। शी फेल्ड, वो फेल हो गई, बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो बिकॉज इज द एडवर्ब ऑफ रीज़न हियर, कारण बताइए कि उसने क्यों फेल हुई, वो उसका कारण बताया, बिकॉज। एंड सेकंड इज ही इज़ हेंस अनएबल टू गो, वो जाने में असमर्थ है, हेंस इसलिए,
हैंस इज द एडवर्ब ऑफ रीज़न हियर, ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया इसलिए, तो ये इसलिए देयरफॉर ये रीज़न बता रहा कि क्यों छोड़ा। एंड नंबर 4, ही कैन नॉट फेस मी, वो मुझे फेस नहीं कर सकता, सिंस ही हैज़ चीटेड मुझे, उसने मुझे ठगी की है, तो सिंस इज़ द रीज़न बताया, सिंस ये डिफाइन कर रहा है कि ये इसका कारण बता रहा है, सिंस लिंक कर रहा है उसको रीज़न को। एंड लास्ट इज सिंपल एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब की लास्ट हमारी टाइप है जी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन था कि जस, हाँ जो करना हो, नेगेशन में नेगेटिव सेंस ले रहा है। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज एन एडवर्ब विच कन्फर्म्स द एक्शन, जो एक्शन को कन्फर्म करे कि ठीक है अभी हो जाएगा, स्वीकार करे, उससे वो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन इज एन एडवर्ब विच डिनाइज द एक्शन इन द सेंटेंस, जो वाक्य में मना करते हैं, निषेधात्मक शब्द जो होते हैं उनका हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। एग्जाम्पल, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन आर यस, श्योरली, सर्टनली, ट्रूली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, ये सारे हमारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन हैं। और इसके एग्जांपल लेते हैं पहले, शी विल ट्रूली हेल्प यू, बिल्कुल सच रूप में आपकी वो सहायता करेगी। यू विल श्योरली रीपे माई लोन, आप मेरा जो लोन मेरे से लिया है आप बिल्कुल वापस करेंगे। जस्ट यस ही वेंट देयर, हाँ वो वहाँ गया, तो ये हमारे ट्रूली, श्योरली एंड यस, दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन आर नो, नेट, नेवर, एटसेट्रा, ये नेगेटिव हो, ही विल नेवर गो देयर, वो वहाँ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, नेवर, तो नेवर। एंड इन सेकंड, शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसे मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया, नॉट इज़ द एडवर्ब ऑफ नेगेशन। आई हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी, मैंने कभी भी किसी के धोखा नहीं दिया, ठगा नहीं है, धोखा नहीं दिया है। तो दीज नेवर, नॉट एंड नेवर इन द थ्री इंस्टेंसेस, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ negation. In the previous three examples, truly, surely and yes, these are the adverbs of affirmation. अब सेकंड क्लास हमारी 3 क्लास में डिवाइड किया था, सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो अब रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं इसके पता करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लोजेस। हाँ जी, सेंटेंसेस या क्लोजेस को ज्वाइन करता है जी, वो होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। अब ज्वाइन वाइल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स इट्स एंटीसीडेंट, ज्वाइन तो करते हैं जहाँ ज्वाइन करता है जो इससे पहले जो है नॉन जब प्रोनाउन है उसके बारे में संकेत करता है। ये इट टेल्स अबाउट टाइम, प्लेस, रीज़न एंड मैनर, ये 4 चीज़ें बताता है, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीज़न के बारे में और मैनर। अब बताइए टाइम के किससे पता लगता है, तो जहाँ देखते हैं। तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स आर व्हेन, टाइम का पता लगता है, वेयर, प्लेस का पता लगेगा, रीज़न, बाय से, एंड हाउ, 4, ये 4 में रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं जानता हूँ, वो समय जानता हूँ, व्हेन ही विल कम, वो कब आएगा। सो व्हेन, देखो 2 सेंटेंस हैं, आई नो द टाइम, मैं समय जानता हूँ, ही विल कम, वह आएगा, तो व्हेन ने इसको दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, सो दिस इज रिलेटिव एडवर्ब हियर, ये बीच में आते हैं। आई रिमेंबर द हाउस, मुझे घर याद है, आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं जन्मा था, ये वेयर, सो वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब, 2 सेंटेंस को जोड़ा और इसने बताया, स्थान बता दिया कहाँ पर। दिस इज द रीज़न, यही कारण है, शी वॉज लेट, वो लेट थी, क्यों, ये वाई, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है वाई और बता रहा है, और उसको इसकी तरफ इशारा कर रहा है, दिस इज द रीज़न, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये कि रीज़न इसकी तरफ इशारा कर रहा है और संकेत कर रहा है कि ये क्यों लेट थी। ही नोज़ द वे हाउ ए कार इज ड्रिवन, वो तरीका जानता है एक कार चलाई जाती है कैसे, तो कैसे, मैनर बता रहा है ये। तो यहाँ फर्स्ट में व्हेन, समय बता रहा है, सेकंड में वेयर, स्थान बता रहा है, इसमें वाई, क्यों, कारण बता रहा है, और ये हाउ, ये बता रहा है मैनर। तो जी रिलेटिव एडवर्ब्स ऑलवेज कम्स इन बिटवीन 2 सेंटेंसेस और क्लोजेस, या क्लोजेस या सेंटेंसेस बिल्कुल बीच में आते हैं, ये सबसे बड़ी पहचान ये भी है। अब इससे हमारा थर्ड क्लास किसकी, टाइप्स की, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। नाम से पता लग रहा है कि जैसे
कि प्रश्न जहाँ जो प्रश्न पूछने का काम है, इंटरोगेटिव वर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। देखो ना, ये क्वेश्चन हम पहले पूछते थे, हम प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछते थे, हमने एडजेक्टिव में क्वेश्चन पूछे, तो यहाँ क्या क्वेश्चनों की अलग, ये कैसे अलग है। जब हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स करेंगे तो हमें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताना चाहिए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहिए। तो मैं थोड़ा यहाँ जिक्र करूँगा, अब पहले देख लेते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ये 4 मेन है हमारे, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। देखो जी, हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स ही थे, अब जब देखो अब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ही हैं, वो उनके स्थान कहाँ रखते हैं उसको, उससे मैटर करते हैं। हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितने, हाउ लॉन्ग कितनी देर तक, हाउ ऑफन कितने अक्सर, हाउ फार कितनी दूर। तो ये आगे हमारे। वाई आर यू सो सैड, आप इतने उदास क्यों हो। इंटरोगेटिव एडवर्ब और रीज़न है ये वाई। अच्छा, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब शुरू में लगते हैं, या क्वेश्चन करते हैं जो शुरू में लगते हैं, वाई। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। इंटरोगेटिव एडवर्ब प्लेस, ये वेयर प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में। व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस, अपने ऑफिस कब जाओगे। तो व्हेन क्वेश्चन आप पूछने के लिए किया जाए, तो दिस इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज, आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो ये हाउ का आंसर दिया है। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ मैनी कॉइन्स डू यू हैव, आपके पास कितनी कॉइन्स हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर है ये, यस नंबर, पिछला मैनर था और ये नंबर है। इंटरोगेटिव वर्ब्स आर ऑलवेज कम इन बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। और एक इस बारे में एक और बात है, अच्छा, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एडवर्ब चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर हम एडवर्ब की पोजीशन को चेंज करें, ये भी हम कर लेते हैं कि कहाँ रखा उसको, उसके मुताबिक सारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इंटरोगेटिव का जब हम यूज़ करते हैं या किसी के एडवर्ब का यूज़ करते हैं, तो उसकी प्लेस बड़ी मैटर करती है सभी के लिए, ये इंटरोगेटिव के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। अब बात आती है कि हमने पीछे किया था इंटरोगेटिव प्रोनाउन किया था, तो वहाँ हमने किया था वो व्हाट, हु, विच, ये वैन वगैरह नहीं थे वहाँ पर। ये 6 होते WH फैमिली, 6 होते, 7 होती हमारी हाउ, इनका बोलते हैं WH फैमिली। तो वहाँ हमने हु, विच एंड व्हाट किया था, हु, हुज, हुम भी किया था। तो वहाँ ये तो होते हैं प्रोनाउन जब क्वेश्चन किया जाए। अगर व्हाट, हु, विच के साथ कोई नाउन लग जाए, तब वो बन जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। पर जहाँ तो बात ही हो रही है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनकी बात हो रही है, तो ये सारे कैसे होते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। अब थोड़ी बातें होगी इसके बारे में, थोड़ा और बताएंगे मोर अबाउट एडवर्ब्स। पहली चीज़ ये बताऊंगा, एडवर्ब्स हैव आल्सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन लाइक वाइज एडजेक्टिव्स। कहता है एडवर्ब्स की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, जैसे कौन कौन से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो मैंने थोड़ी सी एग्जांपल ये बताने के लिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के लिए। बाकी आप ग्रामर या कहीं और देख सकते हो, थोड़ी हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, यानी सख्त, अधिक, दो से कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा कंपैरिजन करें, सबसे बेस्ट की बात हो तो हार्डेस्ट। जी, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो ये केयरफुली, तो जहाँ अर नहीं लगा, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, लिटल, लेस, लीस्ट। कैसे इसमें लगा गया कि हमने कैसे कंपैरिजन कर लिया, दो का कंपैरिजन करते हैं तब लेस, या पॉजिटिव सिर्फ हो लिटल, और जब सबसे कंपैरिजन सबसे बेस्ट चीज़ हो, सबसे ऊपर हो, तो ये लीस्ट। हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, बेल, बेटर, बेस्ट। तो ये हमारे कुछ एडजेक्टिव में जैसे हम करते थे, और तो जहाँ भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, हम बाकी चीज़ों से एडवर्ब कैसे बनाते हैं। तो ये हम अच्छी सी ग्रामर से कहीं यू कैन टेक हेल्प एनीवेयर। ये तो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, अगर एडवर्ब्स टाइप करनी हो तो एक एक टाइप के लिए एक एक वीडियो चाहिए, जैसे हाँ आइडिया दिया। बाकी आप खुद पढ़ के, जैसे मेरा सारा ये खत्म होगा उसके बाद मैं सिंगल वीडियो बनाने 10-15 मिनट के बनाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ के लिए उसको विस्तार से डिस्कशन कर रही। तो पहले अभी तो हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, अभी तो हम ये जिक्र है। So thanks a lot. Thank you very much for watching my lesson.
And if you really think that I am working better, I am working the best, so please subscribe to my YouTube channel, and also spare your precious time to click the bell button icon, so that whenever I upload something on my channel, you get the notification and you can watch there. Thank you very much. Thanks a lot.